दोस्तों, क्या आप भी आलसी के शिकार हैं? आपको भी किसी का काम को करने के लिए मन नहीं लगता? क्या आपको भी लाखों सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी आप उस काम को नहीं कर पाते? तो आइए जानते हैं एक स्टोरी के बारे में, जिसे सुनकर आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका भी पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास भी लगी होती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है ना, कोई पेड़ ना ही पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि हे भगवान, ये कैसा जगह बना दिया है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ पौधा लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा तो उसके आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। और क्या था, वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। परंतु आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन अब मैं पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को लेकर जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे पीछे की ओर कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी क्या करने वाला है। इसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो दोस्तों, आदमियों को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये गड़बड़ हो गया। अब वो तेजी से दौड़कर भागने लगा। वो भाग रहा था उस जिम्मेदारी से, बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और इसके शरीर पर चिपक गया, जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दिया और पानी ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी तुम बचकर क्यों भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं कर पाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता है या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पैसा नहीं क्या कर लेता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी में हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो 100% जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरे पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए। आपके पास जो कुछ भी है उसको लेकर अगर आप काम करते हैं तो आप जीवन में ज़रूर सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही आगे चलकर हमारी ताकत बनती है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम सबको ये नहीं सोचना है, हमारे पास जो कुछ भी है उसी को अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन में हम जरूर सक्सेस। तो दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताना और आगे भी अगर इसी तरह की स्टोरी सुननी है तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस तरह का वीडियो ज़्यादा पसंद होता है।